और जिसको एक अच्छे रूप में सब लोग इकट्ठा हुए तो एक अच्छे रूप में उसको दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं उसको आगे गति देते हुए आज की सभा का साहित्यिक सभापति मैं वत्सल जी को मनोनीत करता हूँ। अरे ताली भाई। और आइए, और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले गायत्री हमारे सरस्वती माता को माल्यार्पण करके और कार्य का तो एक नई गति दे। अरे देखिए, आइए सर ज्वाइंट हो जाएंगे। अभी दोनों लोग जुड़ जाएंगे। ये अनुमति कतई नहीं देता कि जनाब नहीं, दोनों लोग आमंत्रित कर लीजिए। सारा समर्थन निर्विरोध है सर, प्लीज। अरे दोनों लोग आमंत्रित कर लीजिए। साहित्य के मामले में आपसे गुणी आदमी यहाँ पे कोई नहीं। मैं निवेदन कर दूं, अभी अभी आपको दो शिष्य मिले हैं, इसलिए परिग्रहण करें प्लीज। लीजिए सर। जय मां शारदी। जय मां शारदी। यहाँ पर तो चढ़वा दीजिएगा, ये इधर भी है। चलिए यहाँ प्रभु के पास, यहाँ पर मैं चढ़ा देता हूँ। राम दरबार पे जय जय श्री राम। अब मैं सत्य कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वत्सल जी को उनको सीट पर आसीन करते हुए उन्हें माल्यार्पण करो। आइए आइए, चलो। अरे क्या बात है। नहीं सर आप आइए, बैठिए प्लीज सर, प्लीज। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया सर, प्लीज। अब लग रहा है कोई प्रधानाचार्य बैठा है। अरे हम बच्चे की तरीके से, अरे वो स्थान अपनी जगह से, मतलब ये हम सन 80, 82, 84 की बात याद करते हैं चाचा जी के साथ, जब के पापा हमारे। आप जो है कोर कमेटी में भी राष्ट्रीय एकता विकास मंच में आज ही आपका मनोनयन हुआ है, तो आपका आशीर्वाद। और आप भी मूल रायबरेली से ही भैया, आगे हम भी बताएंगे रायबरेली से। संरक्षक है मंच के। अभी आप हरदासपुर से लेकर कुल बताएंगे अभी आपको। आप रायबरेली से ही प्रमुख जी आए हैं। क्या बात है। अब आगे का संचालन भी जो है मैं चाहता हूँ कि आप बुलाते जाए, करते हैं, सभी लोगों को जानते हैं ये। तो सबसे पहले तो मैं पानी वंदना के लिए नहीं जानता हूँ किधर है वाला उसे पड़ेगा। वाणी वंदना के रूप में अपने जो स्वर हैं उनको मुखरित करें। माँ सरस्वती के चरणों में अपना शीश नवाते हुए आप सबके समक्ष वही वाणी वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। काठी अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्धर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जगद मंगरव, नव नभ के नव, विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी। मेरी भी इच्छा है। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पंडित रामचंद्र द्विवेदी जी के द्वारा आपने ये वाणी वंदना सुनी, और उसी क्रम में मैं आदरणीय वत्सल जी से भी अनुरोध करूंगा जो अपने 4 शब्द जो हैं माँ वाणी को प्रस्तुत करें। हाँ, मैंने कहा इतने बड़े कवि की पंक्तियाँ आपने प्रस्तुत की हैं, तो कुछ यहाँ भी उपस्थित लोग हैं, उनकी भी कुछ पंक्तियाँ सामने आ जाएं। तो 4 पंक्तियाँ मैं कहता हूँ माँ शारदा के लिए। हे माँ तू शारदे अंतस भर दे, बुद्धि विवेक ज्ञान से। हे माँ तू शारदे
अंतस भर दे बुद्धि विवेक ज्ञान से, गूंजे मन वीणा भाव प्रवीणा संग शुचिता वितान से। संगीत मधुर दे पंचम सुर दे, गूंजे सभी दिशाएं, वत्सल मन द्वारे राह निहारे, चरण तुम्हारे आए। बहुत आदरणीय वत्सल जी द्वारा माँ वाणी वंदना के लिए जो शब्द प्रस्तुत किए गए हैं वो अमूल्य हैं। मैं समझता हूँ कि इससे हमारी जो श्रोतागण हमारे बैठे हैं उनको काफ़ी आनंद आया होगा। अब इसी क्रम आज 15 अगस्त के अवसर पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं हैं। कल बहुत शार्ट समय में हम लोग विनोद वर्मा जी और पीएल सोनी जी मिले और हम मालवीय जी, तो पीएल सोनी जी ने रखा कि कल एक साहित्य गोष्ठी छोटी सी की जाए, और जैसा कि ब्लॉक प्रमुख जी का भी सुझाव आया और सत्यप्रकाश जी का भी कि इस गोष्ठी को थोड़ी बड़ी की जाए, तो समय बहुत कम था। ये हुआ था कि इस 15 अगस्त पे शुभारंभ किया जाए, और ये जैसा कि मेरा भी है, अन्य लोग भी अपने विचार रखे हैं कि इसको कम से कम अगर 15 दिन पे ना हो तो 1 महीने पे एक बार ज़रूर हम लोग बैठें और धीरे धीरे हम लोग इसकी संख्या को बढ़ाएं, जिससे कि एक दूसरे को उसका प्रचार प्रसार और उससे हिंदी साहित्य की लोगों की प्रति भावना जागृत हो, और जिसकी वजह से है। और धीरे धीरे हम लोग लगेंगे तो 1-1 महीने पे होगा, फिर 15 दिन पे भी हो सकता है, जरूरत पड़ेगी तो 1 हफ्ते पे हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रयास ये करें कि हर महीने एक गोष्ठी हो, और अगली बार जब हम लोग बैठेंगे तो हम सभी लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम इसमें जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग आ जाए, और फिर आगे के लिए जैसा पीएल सोनी जी हम लोगों से को आदेश देंगे, हम लोग उस पर सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। और मैं बंसल जी का भी आज मैं 15 अगस्त पे स्वागत करता हूं, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी की तरफ से एक बार पुनः मैं 15 अगस्त पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 10 मिनट 15 मिनट का समय दीजिएगा। इसी के साथ साथ एक हम लोगों ने एक सक्सेस स्टोरी की एक कल्पना की है, और उसमें ये प्रयास किया गया है कि लोगों की अपनी विशेष रूप से कैसे उन्होंने प्रोग्रेस करके और अपने आप को उस ऊंचाई पर पहुंचाए नीचे से, तो उसकी कहानियों को हम लोग पूरे प्रदेश एवं देश में लोगों को फायदे के लिए कि उनको जागृत कैसे किया जाए, किस तरीके से आदमी नीचे से ऊपर पहुंच सकता है। तो इसके लिए हम लोगों की लगभग प्रयास है कि हफ्ते में 2 वीडियो सक्सेस स्टोरी पे जाएगी, और इसमें वो सभी लोग होंगे जो अपने मुकाम में हासिल किए होंगे। वो टीचर हो सकते हैं, वो विधायक हो सकते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख हो सकते हैं, वो साहित्य से हो सकते हैं, जिस भी क्षेत्र से होंगे, वो बिजनेस से भी हो सकते हैं। तो उसका हम लोग स्टोरी संकलित करेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता दूं कि 15 अगस्त पे इसके लिए पहला सिलेक्शन जो है पीएल सोनी जी का हुआ है। अरे तालियां, क्या बात है, वाह। हम लोग एक आज स्टोरी शूट करेंगे, और मैं अगर चाहूँगा अगर थोड़ा सा समय अगर दे दे तो मैं चाहूँगा ब्लॉक प्रमुख जी से निवेदन करूँगा कि वो भी 10 मिनट के अपने बारे में विचार केवल देने हैं कि कैसे किस तरह से, जिसकी वजह से उन कहानियों से दूसरे लोगों को इस तरह से किया जाए कि वो अपने जीवन में उसको अच्छे तरीके से उतार कर अपनी ज़िंदगी को स्वार्थ करे। और इसमें हम लोगों का प्रयास है, और जब सभी लोगों का प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। और बंसल जी का भी मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि वो भी करेंगे, बाकी में आपका भी है। तो इस तरीके से ये तब होगा जब कवि वाली खत्म हो जाए, तो उसके बाद रखेंगे कि बीच में व्यवधान ना आए। इसी से के साथ है जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। कमला ही अच्छी बात है, लेकिन सही बात यह है कि काव्य गोष्ठी में कभी भी दूसरे की पंक्तियां पढ़ने की जो है संवैधानिक अनुमति नहीं है। लेकिन मुझे इस लायक समझा तो चोरी की तो मैं कह ही नहीं सकता, और अपनी मेरे पास है नहीं कुछ। नहीं, उस कवि का नाम लेकर के आप पढ़ें, पूरी तरह वैधानिक क्रेडिट तो जाना ही चाहिए, तो लेकिन वो अलग बात है। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, कविता तो हमारे पास है ये नहीं। बस आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय
और बहुत ही हमारे आदरणीय, और क्या कहें ऑफिशियल शब्दों में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते इस समय, लेकिन सोनी सर का मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये जो परंपरा यहाँ प्रारंभ करने का जो जिम्मेदारी मीडिया उठाया है, अगर इस तरीके से कार्यक्रम ये कंटिन्यू होते रहे, वो महीने में कम से कम 2 बार हो जाए, ना हो पाओ तो एक बार लटे दर पे हो जाए, नहीं तो वीकली तो हो सकता है यहाँ। और सारी जिम्मेदारी हम इसको वहन करने के लिए तैयार है, खाली आप अपना प्रमाइसेस हमको दे दें। और ये कवि सम्मेलन का ये समझ लीजिए बड़ी विलुप्त प्राय चीज़ें हैं, ये बहुत ही वैसी चीज़ें हैं, इसको सुनने वाले भी कम बचे हैं, साहित्यकार तो हो सकता है संख्या में ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि अब कवि गोष्ठी करानी पड़ रही है, श्रोताओं का बड़ा अकाल पड़ रहा है, किताबों के खरीदार मिल जाते हैं, पाठक नहीं मिलते। तो आपने जो ये प्रारंभ किया है, और इतनी छोटी काव्य गोष्ठी में वत्सल साहब ने जो आकर के, पंडित जी ने जो आकर के यहाँ पर जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, हम तो चाहेंगे कि भाई बहुत ही अविस्मरणीय है। इन लोगों से निवेदन है कि आगे भी ऐसे आशीर्वाद दें। पंडित जी से तो निवेदन है कि इनका आशीर्वाद का हाथ कवियों के ऊपर, अब मुझे जैसे अकिंचन श्रोताओं के ऊपर अनंत काल तक इनके आशीर्वाद का हाथ बना रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और चाहूँगा कि इसकी जो आज की कवि गोष्ठी है, इसको क्योंकि यहाँ सर आपने जैसे अभी कहा कि हमारे पास कवि नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये वत्सल साहब की भाई इतनी रचनाएं देखा करता हूँ सोशल मीडिया पर, और एक आध जगह हमको सुनने का भी सौभाग्य पीछे बैठ के मिला, जब को ऑफिशियल आपसे परिचय भी उस समय नहीं था कि हमारे परिवार के हैं। तो और आपका तो कोई बात नहीं साहब, तो कवियों की यहाँ कोई कमी नहीं साहब, गागर में सागर कर बिहारी भर सकते हैं, यहाँ तो 2-2 3-3 लोग बैठे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको आप गति प्रदान करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आदरणीय विनोद वर्मा जी, जो हमारे मीडिया की गति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो शब्द कहे हैं, वाकई वो अमूल्य हैं। और उन्होंने जो साहित्यिक विधा के लिए, साहित्यिक गोष्ठी के लिए जो परमिसेस वाली बात की, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। और उस सहमति प्रदान करते हुए महीने में चाहे ये आपकी मर्जी, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 4 रखिए, मैं सब में सहमत हूँ। ये परमिसेस आपका है, ये इसका कोई किराया नहीं देना है, साज सज्जा के साथ परिपूर्ण है। कभी भी आ करके 3 बजे से 6 बजे 3 घंटे के लिए आप कभी गोष्ठी कीजिए, साहित्यिक समारोह कीजिए, या कोई अन्य मतलब लोगों को अलंकृत करने का भी जो कार्य हो, उसको भी आप यहाँ आके कर सकते हैं। एक्चुअली लखनऊ में कई लोग जो है, क्योंकि हमारा घर परिवार हमको छोड़ करके सब लोग इस विधा में है, बड़े भाई साहब, छोटे भाई भी, और हमारे अपने मित्र जो हैं उनकी तमाम पुस्तकें हैं। हो सकता है आपसे भी एक तो पुस्तकों के लोकार्पण के लिए हमारा ये जो हाल है, ये परिस्थिति में नहीं है। हम लोग कवियों को प्रणाम करने के अलावा कोई भी उनको मार्गवे तक देने की हम लोग हैसियत में नहीं है। श्रद्धा पूरी है, लेकिन हमारे ऐसे कवि हम लोगों के संपर्क में है, हम लोगों का मतलब जो है इतना हम लोगों का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि वो लोग जो है बिना किसी उसके, कई यहाँ के बहुत गणमान्य में, आपको अच्छा लगेगा सर, आपने अनुमति दी, बहुत बहुत आभार सर आपका। प्लीज आगे कार्यक्रम। मैं आदरणीय मालवीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने 2 शब्द कहें। सभी माननीय सदस्य, बुजुर्ग और हम उम्र और हमसे कुछ उम्र से कम, सभी का को सादर प्रणाम, नमन और स्नेह और आशीष। मित्रों, मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि 15 अगस्त 26 जनवरी ये जो नेशनल हॉलीडे है, जो अपने देश की एक आन बान शान है, उसके लिए जैसा कि आपने कहा और जो आप कर रहे हैं, जो आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों का जुड़ना, आना, बैठना एक साहित्यिक विधा को आगे बढ़ाने के क्रम में एक अच्छा और प्रथम कार्य है। मैं ये चाहता कि सभी लोग इसमें थोड़ा थोड़ा समय का श्रमदान दें, समय दान दें, और इसको क्रियान्वित करते हुए, और मूलतः जैसे कि विनोद जी ने कहा कि महीने में 2 बार, महीने में 4 बार, तो कुछ श्रोता बढ़ेंगे, कुछ साहित्य में लोगों की रुचि बढ़ेगी, और हो न हो लोगों को हिंदी के प्रति जो एक सुप्तावस्था आ गई है वो जागृत हो जाएगी। ये मेरा मानना है। तो कवियों के प्रति पड़े अकाल के विषय में उन्होंने जो अपनी जो वाणी से जो मुखरित किया, वो भी एक प्रशंसनीय कार्य है।
और मैं प्रयास करूंगा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए जो मेरा तन मन धन से जो मतलब मैं इसको कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं उसे पूरा करूँगा। तो मैं आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी से अनुरोध करूँगा कि आज छोटी सी सभा में जो साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है उसके संबंध में आप अपने पर्व पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने जो ये साहित्यिक कार्यक्रम के विषय में जो चर्चा की है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और इसमें और तमाम लोगों को अगर उपस्थित होने का मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रेरित होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनका आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जाना चाहता हूँ, भावना का मैं सुखद एहसास पाना चाहता हूँ, जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ। भावनाओं में उड़ रहे हैं, देखिए। प्रकृति का हर रूप अवलोकन करूं, स्पंदन हर श्वास हर विश्वास में चिंतन करूं, बिन कसौटी के अटल विश्वास पाना चाहता हूं, जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूं। है नियत में ही नियत, है नियति में ही नियत, होगा वही जो वो करेगा, किंतु गीता में लिखा सत्कर्म ही मार्ग बनेगा। फिर भी उसकी दी लकीरों को मिटाना चाहता हूँ, फिर भी उसकी दी लकीरों को मिटाना चाहता हूँ, जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ। पंच तत्वों में समाहित ज्ञान का भंडार सारा, पंच तत्वों में समाहित ज्ञान का भंडार सारा, क्यों तलाशा जा रहा मंजर असत जीवन हमारा। फिर भी मन नाहक कुतर्कों में फंसाना चाहता हूँ, जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ। अनछुए आकाश का मतलब कि मैं वो परिकल्पना कर रहा हूँ जो हम लोगों के बस में नहीं, जो केवल दैवी बस में ही है। आपकी रचना का ये भाव पक्ष अगर डॉक्टर अजय प्रसून सुन लेंगे, वो कहेंगे अनागत कविता है। अच्छा देखिए, अब आगे देखिए कि ना रुके हैं कृष्ण, ना रुके हैं कृष्ण, ना ही भीम ना अर्जुन रुके, ना रुकी गति चक्र की पर मृत्यु के आगे झुके, ना रुकी गति चक्र की पर मृत्यु के आगे झुके। फिर भी ममता मोह माया में उलझता जा रहा हूँ, फिर भी ममता मोह माया में उलझता जा रहा हूँ, जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ। आगे है कि कर्म से मत विमुख हो, चिंतन करो इस नियति का, कर्म से मत विमुख हो, चिंतन करो इस नियति का, कर्म साध्या हो बनो सत्कर्म खोजी जगत का। भूल कर अस्तित्व मैं किस ओर जाना चाहता हूँ, मैं जिंदगी का अस्तित्व ही भूल कर, कि जिंदगी भूल कर अस्तित्व मैं किस ओर जाना चाहता हूँ, जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ। आज पुरुषोत्तम पुनः इस सत्य पर मंथन करो, जीव जब निष्कस्वर यहाँ तो क्यों करुण क्रंदन करो। आत्मा और मृत्यु ही इस जगत का कटु सत्य है, मैं चराचर जीव को फिर सच बताना चाहता हूँ, जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ। अंतिम है, सत्य है रिश्ते यहाँ के स्वार्थ में ही हैं समाये, सत्य है रिश्ते यहाँ के स्वार्थ में ही है समाये, जो गए वो आज तक उस रूप में वापस ना आए, जो चला गया फिर उस रूप में वापस नहीं आए। कि सत्य है रिश्ते यहाँ के
स्वार्थ में ही सब समाये, जो गए वो आज तक उस रूप में वापस न आए। सार्वभौमिक सत्य को मैं क्यों बदलना चाहता हूँ, सार्वभौमिक सत्य को मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ, भावना का मैं सुखद एहसास पाना चाहता हूँ। जिंदगी के अनछुए आकाश पाना चाहता हूँ। तो ये एक मेरी छोटी सी कविता थी। और निर्णय में हिंदी के विषय में है कि दिलों के उद्गार, प्यार, पूजा और परिणय में भावों के सागर की अनूठी कहानी है। विरह वियोग योग ज्ञान संदर्भों और मंजुल मराल मोद भाव की दीवानी है। तो हिंदी में हमारे क्या क्या है कि रसों का अतुलित भंडार जिसके अंतर उर सोहत अलंकृत जस नवल सी रानी है। हिंदी को स्वरूप वही भावे जनमानस को, भावना प्रधान जाकी भाषा हिंदुआनी है, भावना प्रधान जाकी भाषा हिंदुआनी है।